एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है उस युद्ध के मैदान से जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। मोहम्मद राशिद सकाफी नाम का एक कमांडर मारा गया है। ये जानकारी दी है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने। हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख था राशिद। आईडीएफ ने मौत की पुष्टि की है। तो आपको बता दें, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का लगातार ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक उसके संगठन से जुड़े बड़े नामों को ढेर किया जा रहा है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। उमा, क्या जानकारी? जी देखिए, आईडीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बेरूत में जो सटीक सूचना के आधार पे जो कार्रवाई की गई, जो हवाई हमला किया गया, उसमें हिजबुल्लाह का जो कम्युनिकेशन यूनिट का जो कमांडर है मोहम्मद राशिद सकाफ़ी, वो मारा गया है। और ये जो सकाफ़ी है वो सन 2000 से ही हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन का पूरा जो कामकाज है वो देख रहा था। और ये जो है हिजबुल्लाह के अलग-अलग यूनिट्स के बीच जो कम्युनिकेशन का काम है वो करता था। तो पहले जिस तरीके से पेजर ब्लास्ट के ज़रिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, अब हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन यूनिट के कमांडर को भी मारने का दावा जो है आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो हिजबुल्लाह पर जो इज़राइल का जो हमला है, उसको चोट पहुँचाने का जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। सुबह ही ये सूचना आई थी कि जो दक्षिणी बेरूत के इलाके में जो हवाई हमला किया गया, उसमें निशाने पर जो मौजूदा जो नया कमांडर है हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह के बाद बना है हाशिम सैफुद्दीन, उसको निशाना बनाया गया। हालाँकि उसके बारे में अभी तक और कोई ताज़ा जानकारी नहीं है कि उसका व्हेयर अबाउट क्या है और क्या उस हमले की जद में आया या फिर बच पाने में कामयाब रहा। तो वो सूचना नहीं आई, लेकिन अब तक आईडीएफ जी की तरफ से ज़रूर साफ कर दिया गया है कि ये जो कम्युनिकेशन यूनिट का जो कमांडर है, उसको ढेर करने में आईडीएफ ने कामयाबी पाई है। जी, एक के बाद एक जो लीडर्स हैं हिजबुल्लाह के, जो कमांडर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि इजराइल का टारगेट केवल एक है, हिजबुल्लाह को लीडरलेस कर देना? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके का पैटर्न देखने में आया है पिछले कुछ हफ्तों में, उसमें तो यही लगता है कि गाज़ा में एक स्थिति तक जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने के बावजूद, हालाँकि गाज़ा में भी हवाई हमले चल रहे हैं इज़राइल के, लेकिन अब जो उसका जो बड़ा फ़ोकस है वो हिजबुल्लाह का जो नेटवर्क है वो है। और इसलिए ताबड़तोड़ जो हमले हैं, हवाई हमले, वो अलग-अलग इलाकों में किए जा रहे हैं। दूसरी तीसरी बार बेरूत के मध्य में भी हमला किया गया। पहले सिर्फ़ बेरूत के दक्षिणी सबर्बन इलाके में जो है वो हमले किए जा रहे थे। दक्षिणी लेबनान में जो ज़मीनी ऑपरेशन है, छापेमारी है, वो चल रही है। हालाँकि वहाँ पे तकरीबन 14 से 15 सैनिकों को, इज़रायली सैनिकों को अपनी जान भी गँवानी पड़ी है। लेकिन पूरा फ़ोकस अब इज़राइल का ये लगता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से वो नियंत्रण में करना चाहता है, खात्मा चाहता है उसका। और इसलिए जी। नसरुल्लाह की मौत के बाद भी वो रुका नहीं है और एक के बाद एक कमांडरों को ढेर करता जा रहा है। नसरुल्लाह जिस हमले में मारा गया, उसमें ये भी कहा गया कि 20 और जो लोग हैं उसमें मारे गए, जिसमें कि 12 के आस-पास जो है वो और कमांडर थे। उसके अलावा भी अलग-अलग मौकों पे, चाहे वो शुक्र फौद हो या बाकी जो लोग हो, उनको जो मारने का जो सिलसिला है वो इज़राइल ने लगातार जी। जारी रखा हुआ है। और आपने सही कहा कि उसकी कोशिश लगती है कि पूरा जो नेतृत्व है, पूरा जो कमांड सिस्टम है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए।